देखिए, इधर कमी का बात नहीं है, इधर बात है जो पनिशमेंट दिए है कोर्ट ने, उसमें वो बोले हैं कि लाइफ शैल मीन द एंटायर लाइफ ऑफ दैट पर्सन, ही शुड बी बिहाइंड द बार्स, राइट? सो द लास्ट ब्रेथ, टिल द लास्ट ब्रेथ ही विल हैव टू बी बिहाइंड द बार्स। सो ये अगर आप कहते हैं कि फांसी क्यों नहीं हुआ उधर का, उसके लिए हमको जजमेंट का कॉपी पेरूस करना पड़ेगा। और हमारे आर्गुमेंट के दौरान कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस कोर्ट के सामने लाए थे, वो आंसर कोर्ट ने किए हैं, ऐसा हम लोगों का उम्मीद है। वैसे भी बोले भी है लास्ट दिन में कोर्ट, तो हमको उसका कॉपी देखना पड़ेगा पहले जजमेंट का, उसमें क्या क्या आंसर हम लोगों का जो था वो कितना हद तक उसका आंसर मिला है हम लोगों का। उसके बाद हमको आपको फर्दर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये बता सकते हैं। यही हम बोल रहे हैं कि जजमेंट का कॉपी हमको पहले देखना पड़ेगा, जजमेंट में क्या लिखा है नहीं लिखा है। उसके ऊपर जो मेन हम लोग को जिसने अपॉइंट किया, जो अभया का जो माँ और बाप है, पिताजी और माता, वो जो हम लोगों को अपॉइंट किए हैं उनका भी तो वर्शन लेना पड़ेगा ना, उनसे बैठ के बात करना पड़ेगा। दिस विल टेक टाइम। उनसे बात करके फिर हम बता सकते हैं कि हम लोग अगर कोई हायर फोरम में जा रहा है कि नहीं। जो 10 लाख को और 7 लाख और 10 लाख और 17 लाख उनको फैमिली को खुद विक्टिम का फैमिली को खुद देने के लिए निर्देश दिया। होल लाइफ मीन्स till his last breath, he will have to suffer the custody. All right, till his last breath, he will have to suffer the custody. And apart from that, I mean, this has been pronounced for section 66. And apart from that, for section 64 and for section 103, subclause 1 of the BNS, the court has ordered or rather sentenced him for life imprisonment along with ₹50,000 fine for each of the section, and in default of paying the said fine, he'll have to suffer custody for another 5 months for each of the sections. 9 अगस्त 2024 के बाद आज 20 जनवरी 2025 तक का ये जो लंबा सफ़र था आर्जिकल केस को लेके, वो आज नया मोड़ से आ गया। यानी कि माननीय जो कोर्ट का जो आज जो वर्टिकल था, वो कोर्ट ने अपना वर्टिकल सुना दिया। और वर्टिकल ऐसा था कि संजय राय जो आरोपी है उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। ये वही कोर्ट है जहां पर माननीय जज ने संजय राय को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। बाहर आप देख सकते हैं कि कैसे वी वांट जस्टिस का लेके लगातार लोग अभी भी स्लोगन उठाए हुए हैं, वी वांट जस्टिस की मांग कर रहे हैं। उनको उम्मीद था कि कम से कम माननीय जज साहब के द्वारा उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाए, उसे कम से कम फांसी दी जाए, लेकिन मामला इसका उल्टा हुआ। यानी कि यूँ कहा जाए तो बंगाल वासियों के लिए, पूरा देश वासियों के लिए जो 9 अगस्त 2024 से लेकर अब तक इंतजार की घड़ी में उनके पलके, उनकी कान ये सुनने के लिए तरस रही थी कि जैसे हो जिस आरोपी ने ये ऐसा जघन्य अपराध किया है पीड़िता के साथ, उसको कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए। उसको लेके आज माननीय लोअर कोर्ट द्वारा ये फैसला दे दिया गया कि उसको फांसी की सज़ा नहीं देके आजीवन कारावास की सज़ा में उसको बदल दिया गया। इसको लेके जो पीड़िता के माँ बाप हैं, उन्हें भी ये विश्वास था कि कम से कम जो संजय राय जो आरोपी है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। उनको पूरा उम्मीद था। शनिवार से लगातार ये मामला जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे, वैसे वैसे लोगों का टेंशन बढ़ते जा रहा था। यहाँ की आम जनता की यदि बात करें तो उन्हें भी ये पूरा विश्वास था कि कम से कम जो भी एविडेंस सीबीआई के हाथ में थे, यानी या जो पुलिस प्रशासन के हाथ में थे, जो उन्होंने कोर्ट के समक्ष रखा, जो तथ्य रखा हुआ है, चाहे बात फोरेंसिक रिपोर्ट की हो, चाहे अन्य एविडेंसेस की बात हो, उसके आधार पर संजय राय को कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। लेकिन आज उल्टा हुआ। जज का जो जजमेंट था वो इन सभी पहलुओं को, इन सभी तथ्य को, इन सभी एविडेंसेस को रख के किया गया था, जिसकी वजह से समझ में आया कि उनको फांसी की सज़ा नहीं देके उनको आजीवन कारावास में सज़ा में बदल दिया गया। और इसके बाद ये वही कोर्ट है जहां पर संजय राय को सज़ा सुनाई गई है। कोर्ट का नज़ारा बाहर और भीतर का आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि जहां पर हम खड़े होकर आपको ये सब खबर बता रहे हैं, ये वही सियालदह कोर्ट का नज़ारा है जहां पर आर्जिकल मामले के आरोपी संजय राय को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इसको लेके जो यहाँ के आम जनता है उनमें काफ़ी रोष नज़र आ रहा है, काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है। पूरे देश भर से लेकर राज्य में सबसे ज़्यादा आंदोलन हुआ तो वो आर्जिकल केस को लेकर हुआ। जस्टिस फॉर आर्जिकल और वी वांट जस्टिस, वी डिमांड जस्टिस जैसे नारों से
9 अगस्त 2024 से लेकर आज तक बंगाल में हर तरफ, हर गली में, हर मोहल्ला में, हर चौराहे पर, हर प्रशासनिक चीज़ पर ये नारा गूंजते रहा। हमने काफ़ी देखा, लेकिन आज जो उन लोगों का जो उम्मीद था, आम जनता का जो उम्मीद था, पीड़िता के माँ बाप को जो उम्मीद था, जो इस कोर्ट पर टिका हुआ था, आज उनके पीड़िता के माँ बाप कह रहे हैं कि जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ था, वो आज भी हमें उम्मीद था कि जज साहब के द्वारा कम से कम उसको फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन इसका उल्टा हुआ। हालांकि इसके बाद पीड़िता के माँ बाप के पास बहुत सारे ऑप्शन बचा हुआ है। वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसको जो लोअर कोर्ट का जो मामला है, यानी कि लोअर कोर्ट का जो आदेश है, उसको लेकर वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। ये तो लंबा प्रोसेस जाएगा, लेकिन अभी जिस हिसाब से जो वर्टिकल आया हुआ है माननीय लोअर कोर्ट का, सियालदा कोर्ट का, वो वाकई में अपने आप में यहाँ के जनता के हिसाब से बोल रहे हैं कि वो हम लोग इस फैसले से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी इसमें नज़र आ रही है, जिसके वजह से माननीय जज साहब को फैसला देना पड़ा। या तो सीबीआई ने जो एविडेंस दिए थे, जो एविडेंस कलेक्ट किए हुए थे, जो उनको कहा गया था, शायद वो अपना बारीकी से माननीय जज साहब के सामने रख नहीं पाए थे, या प्रशासन ने जो सीबीआई के पास जो तथ्य उपलब्ध कराए थे माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर, शायद वो भी एविडेंस फांसी की सज़ा देने के लिए काफ़ी नहीं था, जिसके वजह से इन सभी एविडेंस को देखते हुए उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। बात हो रही है जुडिशरी सिस्टम की और लॉयर की। यहाँ पर और भी हम बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसका लीगल ओपिनियन क्या हो सकता है, यानी कि फांसी की सज़ा हो सकती है या आजीवन कारावास में हो सकता है, या इस लोअर कोर्ट की सज़ा को लेके क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में पब्लिक का ओपिनियन क्या है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। ये वही जगह है जहाँ पर अभी थोड़ा देर पहले संजय राय को 210 नंबर कोर्ट में उसको अभी सज़ा सुनाया जा रहा है। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वही कोर्ट का नज़ारा है, 210 नंबर कोर्ट का नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बाहर में कुछ लोगों को भीड़ है, लेकिन कोर्ट के बाहर बहुत ही ज़्यादा मंजर देखने को मिल रहा है। आम जनता से लेकर बहुत ऐसे लोग हैं जो टकटकी लगा के माननीय कोर्ट के सामने देख रहे हैं कि अब और तब कभी भी फैसला आ सकता है। चूँकि ये फैसला 12 बजे आने वाला था आज दिन के, लेकिन बाद में जज साहब के द्वारा बताया गया, जज साहब के द्वारा उनके सूत्रों के अनुसार या उनके द्वारा अदालत के द्वारा बताया गया कि फैसला 2:45 के बाद आएगा, यानी कि लंच के बाद इसको फैसला सुनाया जाएगा। इसको लेके फिर से एक बार आम जो गुस्सा था आम जन का, वो भी देखा जा रहा था। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, वैसे वैसे यहाँ पर आम जन का गुस्सा बढ़ते जा रहा था, और उसका जब अंत में जब ये माननीय लोअर कोर्ट का जो वर्टिकल आया संजय राय को आजीवन कारावास को लेके, इसके लेके जो जनता है, जो यहाँ का जो इतना दिनों से लगभग जो वी वांट जस्टिस की मांग कर रही है, उसमें काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। उनके सरकारी वकील किस बुनियाद पर, जो वहाँ पर संजय राय को जिस समय सज़ा सुनाई जा रहे थे, उसमें कुछ लॉयर मौजूद थे, वहाँ पर कुछ एडवोकेट मौजूद थे, उनका क्या कहना था ये भी हम आपको सुना रहे हैं। मतलब साफ था कि जो एविडेंसेस वहाँ पर रखे गए थे सीबीआई के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, उस एविडेंस के आधार पर माननीय जज साहब ने फैसला सुनाया, ऐसा कहना है। वहाँ पर जो मौजूद थे एडवोकेट, वो लोग यहाँ पर बाहर आके मीडिया को बता रहे थे। उन्होंने और मीडिया को क्या क्या बताया ये भी हम आपको सुनाते हैं। যাবজ্জীবন দিয়েছে, আমরা আমাদের আর্গুমেন্টে বারবার ধরে বলেছি দেয়ার হ্যাজ বিন সাম ল্যাচেস ইন দ্য পার্ট অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, যেটা আগের দিনকে জজ সাহেব যখন সাজা ঘোষণা করেন উনি বলেছেন, তিনি ক্রিটিসাইজ করেছেন ওনার এই ইনভেস্টিগেশন নিয়ে কিছু কনফিউশন ক্রিয়েট হয়েছে। বাদ বাকি ডিটেলসটা ওনার জাজমেন্টের কপিতে আসবে, সেখানে থেকে আপনাদেরকে বলতে পারবো ইয়েস ইট ইজ দ্য ল্যাচেস অফ দ্য ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি, যে পুরোপুরিভাবে ওনারা করতে পারেনি, কারণ ওনাদের বক্তব্য ছিল আজকে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট, কিন্তু জজ সাহেব আজকে যাবজ্জীবন দিয়েছে। ইনভেস্টিগেশনের পার্ট বাকি আছে, বাকিটা আমরা জাজমেন্টের কপি পাই। স্যাটিসফাইড আপনি বলুন, জাজমেন্টের কপিটা পাই আমরা। না কি মনে করছেন, আর কি আরো যে তিনজনকে বলা হয়েছে কি বলেছেন হবে, সেটা যাতে ঠিকঠাক হয় সেটা দিকে আমরা আরো তিনজনের যে নাম আছে সেটা বাকিটা আমরা আগে জাজমেন্টের কপি পাই আসছি।